अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो खैर जी जनाब, यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ आलू की बिरयानी, क्योंकि बच्चों ने कहा मम्मा बस कर दें, अब जो है ना हमें आलू की बिरयानी बना दें। तो बस ये कि बच्चों के लिए मैं बना रही थी आलू की बिरयानी। बहुत मज़े की बनती है और बहुत मज़े की बनी भी थी। तो खैर यहाँ पे मैंने जो है तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने राइस जो है वो भिगो के रख दिए हैं। जितनी देर में हमारे आलू उगल जाएंगे, मसाला भुन जाएगा, इतनी देर में हमारे जो राइस है वो भी सोख हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 कप ऑयल लिया है और उसमें मैंने तकरीबन 3 मीडियम प्याज मैंने यहाँ पे डाल दिए। मीडियम प्याज से थोड़ी सी छोटी, तो उसे मैंने फुली ब्राउन कर लिया है। ब्राउन करने के बाद मैं यहाँ पे मैंने डाला है जिंजर गार्लिक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल दूँगी तकरीबन ये आधा किलो के करीब आलू हैं। और आलू जो है मैंने यहाँ पे इस तरह के काट के डाले हैं, और जैसे भी शेप के आपको पसंद है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। साथ में मैंने डाल दिए इसमें टमाटर, हरी मिर्चें। टमाटर मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, साथ में 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। और 1 कप मैंने यहाँ पे लिया है दही, और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे डाला है धनिया पाउडर का। 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर का ऐड किया है। ½ टीस्पून मैंने यहाँ पे डाला है हल्दी का, और साथ में चला जाएगा इसमें नमक टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि बाद में भी हम इसमें नमक ऐड करेंगे ना, तो इसलिए यहाँ पे हमने नमक थोड़ा ही डाला है। उसके बाद ½ टीस्पून मैंने यहाँ पे डाल दिया है गरम मसाला। तो बस ये कि यहाँ पे जो है ना बिरयानी बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। आप लोग उसको ज़रूर ट्राई करना। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ½ टीस्पून मैंने डाल दिया था यहाँ पे ज़ीरा पाउडर। तो बस इसको जो है ना मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आलू बुखारे, मैंने 4 से 5 डाले हैं, और इससे ये कि फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। साथ में मैंने 1 टेबल स्पून भर के धनिया जो कुटा हुआ होता है ना वो मैंने डाला है, और यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बिरयानी मसाला। तो बिरयानी की ये खुशबू आनी चाहिए ना, तो लगे तो सही कि बिरयानी बना रहे हैं। तो ये कि बनी बहुत मज़े की थी, और अक्सर मैं आलू की बिरयानी जो है ना ज़्यादातर इसी तरह से बनाती हूँ, बहुत मज़े की बनती है। तो बस सारे मसालों को हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1.5 गिलास में पानी डालूँगी, और इसे कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि हमारे आलू तो वैसे भी जल्दी गल जाते हैं, और ये मसाला भी जो है टमाटर वगैरह सब इसके साथ गल जाएंगे, और इसकी कर लेंगे हम मज़ेदार सी भुनाई। तो अब इसमें चला जाएगा 1 या 2 मैंने यहाँ पे चिकन क्यूब ऐड किया है। 1 मैं अभी डाल रही हूँ, 1 मैं बाद में डालूंगी, वो मैं आप लोगों को बताऊँगी मैंने कब डाला है। तो मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने 2 इसमें ऐड कर दिए। तो खैर अगर चिकन होती तो 1 ही काफ़ी था, लेकिन चिकन इसमें नहीं थी, तो सिर्फ ये कि इसलिए फ्लेवर के लिए इसमें ये डाला है। तो इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा, तो इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है आपने चिकन क्यूब को या चिकन पाउडर को। तो बस जी जनाब, जितनी देर में हमारे आलू गल रहे हैं, चावल हमारे सोख हो रहे हैं, तो इतनी देर में हम बना लेते हैं चपली कबाब। तो चपली कबाब के लिए यहाँ पे जो है मैंने मटन का कीमा लिया है, और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने कुछ हरी मिर्चें ली हैं, धनिया लिया है, साथ में 1 बड़ी प्याज मैंने ले लिया। अब इसको फाइनली जो है ना हम चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे चॉप कर लिया था, और ये है कीमा। ये मैंने जो है ना चर्बी के साथ मैंने लिया है। प्लेन कीमा लेंगे ना तो ये कि हमारे कबाब जो है फिर टूटने लग जाएंगे और मज़े की नहीं बनेंगे। असल फ्लेवर जो है इसका इसकी चिकनाई के साथ ही आता है। तो बस ये जनाब यहाँ पे है तकरीबन 1 किलो के करीब यहाँ पे मैंने लिया है कीमा, और ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है, मशीन का निकला हुआ है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप मशीन का निकलवा सकते हैं। तो साथ में यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के मैं यहाँ पे डाल दूँगी यहाँ पे धनिया जो है फ्रेश कुटा हुआ इसमें आपने डालना है। और उसके बाद यहाँ पे चला जाएगा यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च, और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने यहाँ पे डाली है 1 टेबल स्पून भर के। थोड़ा सा मैंने खुशबू के लिए यहाँ पे ½ टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी का डाला है। और उसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पिसा हुआ। तो ये चपली कबाब जो है ना बहुत मज़े के लगते हैं, और हर एक तो कच्चे कीमे कबाब है उसकी एक अलग रेसिपी होती है, चपली कबाब की एक अलग रेसिपी होती है। तो बस जी जरा यहाँ पे जो है ना मैंने डाल दिया था थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, ताकि इसका कलर बहुत अच्छा सा आ जाए। और यहाँ पे मैं 1 किलो है तो यहाँ पे 4 टेबल स्पून भर के यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बेसन का।
तो बस जी जनाब यहाँ पे मुझे अंडा भी डालना था, वो मैं डालना भूल गई। और ये कि आप जो है इसमें अंडा स्किप नहीं करिएगा, वो मैंने बाद में ऐड कर दिया था और मैं कैप्चर करना भूल गई थी। तो बस इसको आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने 2 अंडे डाले थे इसमें, तो बस इसको खूब अच्छे से आपने जो है ना मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ कि मैं मिक्स कर रही हूँ, लेकिन मुझे इसको मिक्स करते करते तकरीबन 5 से 7 मिनट तो लगे ही थे, क्योंकि आपने बिल्कुल इसको आटे की तरह अच्छे से मिक्स करना है। जितना अच्छे से आप इसको मिक्स करेंगे ना, उतना ही मज़ेदार चपली कबाब का फ्लेवर आएगा। और अगर आप चाहो तो अंडा जो है ना इसमें फ्राई करके वो तब भी डाल सकते हो, चाहे तो कच्चा भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो बस ये कि यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे इस पॉइंट पे घी। और आप अभी तक देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नमक नहीं डाला है। इसमें नमक इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमने प्याज वगैरह जो डाली है ना, वो अपना पानी छोड़ देंगी, तो हमने पानी से बिल्कुल इसको बचा के रखना, वरना बिखरने लग जाते हैं ना। तो बस यहाँ पे हम घी से इसको खूब अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे बिल्कुल। ये देखें यहाँ पे बहुत अच्छे से जो है इसको आपने मिक्सिंग करनी है, बहुत ही अच्छे से। और आप कीमा देख सकते हैं कितना बारीक है और ज़बरदस्त जो है पिसा हुआ है। तो बहुत मज़े के बनते हैं और हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए तो मैं बिरयानी बना रही हूँ और साथ में बना लेती हूँ चपली कबाब। और ये बहुत मज़े की रेसिपी है। साथ में अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। तो जी जनाब ये देखें यहाँ पे मिक्स करने के बाद हम इसे रेस्ट देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। और ये ग्लव्स जो है बार बार मेरे हाथों से निकल के जा रहा था, तो इसको मैं ऊपर करे जा रही थी। और बस यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हमारे आलू भी इतनी देर में गल गए थे और बहुत अच्छे से गले थे। जब तक आलू अच्छे से गले में ना हो ना तो मज़ा ही नहीं आता। और खुशबू तो इतने कमाल की इसमें खुशबू आ रही थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ बस। तो बस ये जनाब ये हो गई थी हमारी, इसका मसाला भी भुन गया था। नमक मैं चेक कर रही थी कि नमक कम है, तो फिर ये कि जब राइस डालेंगे तो फिर नमक जो है उस पॉइंट पे हम डाल देंगे। और यहाँ पे हम डाल देंगे राइस। और यहाँ पे जो है मैं बासमती राइस ले रही हूँ। तो ये देखें बस ये राइस डालने के बाद अब इसमें मैं डालूंगी पानी, तकरीबन 1.5 गिलास के करीब मैंने यहाँ पे पानी डाला है। और मैं मेजर करके नहीं बता रही हूँ, मेरा जो एक तरीका है, जो मेरा ज़ाती तरीका है, मैं बनाती हूँ 1 इंच का जो है मैं देखती हूँ, उस हिसाब से मैं पानी ऐड करती हूँ। वो चाहे जितने भी राइस हो, आधा किलो हो, 1 किलो, 1.5 किलो, तो मैं अपने हिसाब से जो है ना इस तरह से पानी ऐड करती हूँ। ये देखें इस तरह से बिल्कुल। तो इससे कि हमारे राइस जो है ना बहुत मज़े के बनते हैं और पानी ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, बिल्कुल परफेक्ट है। और ये मेरी सास का तरीका था। तो बस जी जनाब 1 क्यूब जो रह गया था वो मैंने इस पॉइंट पे डाल दिया है। और 1 टेबल स्पून भर के जो है ना यहाँ पे मैं डाल दूँगी नमक का। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आधा किलो राइस में 1 टेबल स्पून भर के जो है नमक जाता है। यहाँ 1 किलो है तो यहाँ 2 टेबल स्पून भर के मैंने नमक डाला है। बस इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स पूरा, ताकि जो है नमक और क्यूब अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर इसको मैं ना कवर करके छोड़ दूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि इसका जो भी वाटर है वो ड्राई हो जाए। और मैं आपको बताऊँगी किस पॉइंट पर आपने इसको दम देना है। तो ये देखें बस यहाँ पर मैं इसे कवर करके छोड़ दूँगी 7 मिनट के लिए। और यहाँ देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंडीशन होनी चाहिए फाइनली, इसमें आपको पानी नज़र नहीं आ रहा। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं जर्दे का रंग डाल दूँगी ताकि खूबसूरत सा मज़ेदार सा कलर आ जाए इसमें। और फिर इसको कवर करके छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए, बस ज़्यादा नहीं देना दम, 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट उसके बाद ये कि हमारे जो है कबाबों को रेस्ट भी हो गया था, तो बस इसके कबाब बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आपने कबाब जो है ज़्यादा मोटे नहीं बनाने हैं और पतले पतले से बनाने, ज़्यादा मोटे नहीं। आप फैला लें उसको हाथों से, चाहो तो आप डीप फ्राई भी कर लो उसको, और चाहो जैसे बाज़ार में मिलते हैं डीप फ्राई करके देते हो, कितने मज़े के लगते हैं, लो बहुत मज़े के लगते हैं। और साथ में यहाँ पे मैंने जो है ना यहाँ पे मैंने टमाटर काट के रख लिए थे स्लाइसेस से, ताकि खूबसूरती आ जाए। और इस तरह से प्रेस कर दूँ। तो इसी तरह से ना मैं सारे कबाब जो है बना लूँगी। और ये देखें यहाँ पे, और तलूँगी तो फ़िलहाल मैं कम ही, क्योंकि बच्चों ने तो खाना नहीं है और बस हम, मैं और आयशा के बाबा ही खाएंगे। तो बस ये हो गए थे। और यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ मेरे साथ एक सीन हो गया। जब आनी होती है ना कोई मुसीबत, तो फिर ये कि जो है एक चारों तरफ से आने लग जाती है। तो यहाँ पे मेरी जो है ना लाइट भी ख़राब हो गई, आप लोगों को एक साइड पे जो है अंधेरा लग रहा होगा। और साथ में मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया था। 2 दफ़ा मेरा मोबाइल इतनी बुरी तरीके से गिरा, बस ये कि अल्लाह पाक ने बचा दिया मेरा मोबाइल। तो बस जी जनाब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम कबाब जो है फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा ऑयल में नहीं कर रहे हो। यहाँ कवर कर दूँगी 7 मिनट के लिए, ताकि जो है ये अच्छे से गल जाए।
फिर इसकी साइड चेंज कर लेंगे और ये मज़ेदार से हमारे जो है कबाब बन जाएंगे। यहाँ से भी एक साइड से भी हम 7 मिनट के लिए जो है ना इसको फ्राई करेंगे मीडियम लो पे। और ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ पे हमारे कबाब बन गए हैं। और आप लाइटिंग देख सकते हैं, मेरी लाइटिंग जो है यहाँ पे ख़राब हो गई थी और साथ ही जो है ना यहाँ पे क्या कहते हैं मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया था। तो इंशाल्लाह आज रात में जाके जो है ना मैं फिर लेकर आऊँगी अपना ट्राइपॉड और लाइट भी, क्योंकि मुझे मज़ा ही नहीं आता ना, मेरा दिल उदास होने लग जाता है जब मेरी सारी चीज़ें पूरी नहीं होती ना, तो बहुत ज़्यादा जो है ना मैं उदास हो जाती हूँ। तो बस ये कि हमारे कबाब भी बन गए थे और ये कि ये मैं आपको टेस्ट करके बता रही थी कि कितने जूसी और मज़ेदार से बने हैं और रायते के साथ बहुत मज़े के लग रहे थे। बस जी जनाब, ये थे हमारे चपली कबाब। और आप देखते हैं राइस भी हमारे दम हो गए हैं। तो ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह से हमारे राइस देखें। अच्छा, राइस की जो निशानी है ना कि राइस बहुत अच्छे बने, तो ये चावल इस तरह से खड़ा खड़ा से चावल बनते हैं, तो ये निशानी होती है कि राइस जो है बहुत ज़बरदस्त बने हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह से, और खुशबू तो कमाल की आ रही है। बस जी जनाब, बस ये हो गए थे और मैं इसे निकाल लूँगी और बस ये कि सर्व करूँगी। दोपहर का हमारा डिनर है और मैंने बनाया था कल स्टू, तो ये कि स्टू बच गया था, साथ में रोटियां डालनी थी, तो ये हमारा लंच हो गया था आज का। और बच्चों के लिए बिरयानी हो गई थी। तो बस ये था हमारा आज का व्लॉग और मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी और मेरी जो है ये रेसिपी अगर जो है पसंद आई होगी। और अगर अभी तक पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में या कल की कोई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।